नमस्कार, मैं हूं मुस्तफा कमाल। आप देख रहे हैं सिटी प्लस न्यूज नेटवर्क। सिटी प्लस न्यूज नेटवर्क में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। अब चलते हैं खबरों की ओर। नगर निगम चुनाव के बाद नवनिर्वाचित मेयर, डिप्टी मेयर व पार्षदों ने समाहरणालय के सभा कक्ष में शपथ ग्रहण लिया। वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने महापौर एवं उप महापौर सहित गया के वार्ड पार्षदों को शपथ ग्रहण कराया। इस मौके पर जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने कहा कि नगर निगम से निर्वाचित मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद एवं पार्षदों को मैं अपनी ओर से शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं एवं आशा करता हूं कि नगर निगम का जो भी विकास हुआ है उसमें और तेजी लाने में यह अहम भूमिका निभाएंगे। इस कार्य को सफल करने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह सहयोग करेगी। वहीं मेयर वीरेंद्र कुमार उर्फ गणेश पासवान ने शपथ ग्रहण करने के बाद कहा कि गया की जनता ने जो हम पर विश्वास किया है, हम उनके विश्वास पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। हम अपने द्वारा एक नंबर जारी करेंगे जिससे जनता अपनी समस्या को डायरेक्ट हमें बताएगी और हम जल्द से जल्द उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि जनता ने हमें वोट देकर मुख्य पार्षद की कुर्सी पर बैठाया है। सबसे पहले मैं उनका बेटा भतीजा हूं। मैं उनकी हर समस्याओं को दूर करने का प्रयास करूंगा। विगत 5 सालों में हमने शहर में विकास का कार्य किया था। कोरोना काल में हमने घर घर जाकर सैनिटाइजेशन का भी कार्य किया। इसकी बदौलत जनता ने हमें भारी मतों से जीत दिलाई है और एक बार फिर हमें काम करने का मौका मिला है। हम नई ऊर्जा के साथ जो जीत कर आए हैं उन सभी के सहयोग लेकर हम लोग गया की पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाने को लेकर कार्य करेंगे। उन्होंने रोड शो के बाद मेयर, डिप्टी मेयर व पार्षदों ने निगम कार्यालय पहुंचकर कुर्सी संभाला। इस दौरान उनके शुभचिंतकों व समर्थकों ने माला व बुके देकर उनका स्वागत किया। देर शाम नगर आयुक्त भी कार्यालय पहुंचकर उन्हें बुके दिए और स्वागत किया। मौके पर पूर्व डिप्टी मेयर अखौरी ओंकार नाथ उर्फ मोहन श्रीवास्तव, अबरार अहमद, ओम प्रकाश सिंह, इस्लाम अहमद, मुन्नी यादव, चुन्नू खां, विनोद यादव आदि उपस्थित हुए। गौरतलब हो कि गाजे बाजे के साथ शहर की सड़कों पर पार्षदों के द्वारा रोड शो किया गया था, जिसमें भारी संख्या में जनता भी शामिल हुई थी। सभी लोग साइन करा कर दे दीजिएगा। आज नवनिर्वाचित मेयर, डिप्टी मेयर, सभी वार्ड मेंबर्स के शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित हुआ है। इसके साथ ही सभी लोग अपने कर्तव्यों को, दायित्वों को निर्वहन करने प्रारंभ कर देंगे और खुशी की बात है कि सभी सदस्यों के बीच में काफ़ी उत्साह है और काम करने के लिए लगन है और इनको मैं पूरी शुभकामनाएं देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि अच्छे ढंग से कार्य निर्वहन करेंगे और गया नगर निगम और तेज गति से आगे बढ़ेगा। जिला प्रशासन का भी इनके साथ पूरा साथ रहेगा, सहयोग रहेगा। धन्यवाद। गया में नवनिर्वाचित मेयर और डिप्टी मेयर के पद का शपथ ग्रहण समारोह गया समाहरणालय में संपन्न कराया गया। इस दौरान सभी वार्ड पार्षदों को भी शपथ दिलाई गई। गया जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने सभी नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को शपथ दिलाई। गया नगर निगम के नवनिर्वाचित मेयर, डिप्टी मेयर के अलावा 52 वार्ड पार्षदों ने शपथ लिया। मेयर गणेश पासवान, डिप्टी मेयर चिंता देवी के अलावा सभी 52 पार्षदों ने शपथ लिया। जानकारी हो कि एक वार्ड का चुनाव प्रत्याशी के निधन के कारण स्थगित हो गया था। इस तरह 53 वार्डों से 52 नवनिर्वाचित वार्ड पार्षद शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। शपथ ग्रहण में कम पढ़ी लिखी नवनिर्वाचित डिप्टी मेयर चिंता देवी लड़खड़ाई। शपथ ग्रहण पत्र को पढ़ने में असहज हुई तो डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने कहा कि मैं बोलूंगा, आप दोहराइए। इस तरह डीएम ने पत्र पढ़ा और डिप्टी मेयर चिंता देवी ने उसे बोलकर दोहराया और इस तरह से शपथ ग्रहण समारोह डिप्टी मेयर चिंता देवी का हुआ। वहीं वार्ड पार्षदों ने एक सुर में शपथ ग्रहण लिया। हम आपको बता दें कि मैला ढोने वाली महिला चिंता देवी गया की डिप्टी मेयर बनी है। चिंता देवी पहले सफाई कर्मी थी और रिटायर होने के बाद वह सब्जी बेचने का भी काम करती थी।
इसके बीच वह डिप्टी मेयर पद के लिए खड़ी हुई और जीतने में कामयाब रही। इस तरह चिंता देवी गया की डिप्टी मेयर बनी। के के सदस्य सदस्य के के रूप में रूप में मेरे मेरे विचार विचार के लाया जाएगा लाया जाएगा अथवा अथवा मुझे मुझे ज्ञात होगा क्या होगा ज्ञात होगा जब उसे उसे किसी किसी व्यक्ति व्यक्ति या या व्यक्तियों व्यक्तियों को को तबके सबके तबके सबके सिवाय सिवाय जबकि जब अपने अपने कर्तव्यों के कर्तव्य को समय निर्वहन के लिए ऐसा ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। चलिए, बहुत बढ़िया। जिला शाखा संज्ञा समिति के तत्वाधान में 28 जनवरी को आयोजन होने वाले सूर्य सप्तमी महोत्सव को लेकर शुक्रवार को गया के जनकपुर स्थित दिनकर घाट प्रांगण में बैठक का आयोजन हुआ। बैठक के दौरान मुख्य रूप से सूर्य सप्तमी महोत्सव आयोजन को लेकर चर्चा की गई। सूर्य सप्तमी महोत्सव आयोजन को लेकर बैठक में रणनीति तैयार किया गया। बैठक की अध्यक्षता कर रहे नागेंद्र प्रसाद वैद्य ने बताया कि आगामी 28 जनवरी को माघ शुक्ल सप्तमी के मौके पर सूर्य सप्तमी महोत्सव का आयोजन संज्ञा समिति के तत्वाधान में किया जाएगा। आयोजन को लेकर 27 जनवरी को कलश यात्रा एवं 28 जनवरी को सूर्य पूजन, यज्ञ वेदी पूजन, सामूहिक हवन एवं प्रसाद वितरण के साथ साथ प्रवचन कार्यक्रम का भी आयोजन होगा। इस आयोजन को लेकर सक्रिय सदस्यों के साथ एक बैठक आयोजित कर महोत्सव को लेकर चर्चा की गई। क्या भाव है? कहीं व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है। जैसे मैडम दो जो थी, ये को तो नहीं आएंगे, खुशी भारद्वाज नहीं आएंगे, कल्याणी जी भी नहीं आई। वैसे बुजुर्ग कौन है से बता दीजिए हमको। डॉक्टर एन के मिश्रा कहाँ है? सूर्य भगवान की जयंती के रूप में मनाया जा रहा है, जिसे संज्ञा समिति दिनकर घाट सूर्य मंदिर में मिल करके मना रहे हैं। और यह पर्व इसलिए मनाया जाता है कि सूर्य भगवान का यह जन्मदिन है और इस पर्व को अचला सप्तमी, सूर्य सप्तमी, रथ सप्तमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन का महत्व यह है कि जो इस दिन को, इस पर्व को करते हैं, इस दिन जो हवन करते हैं, पूजन करते हैं, पाठ करते हैं, वह दैनिक पूजाओं से 100 कोटि ने 100 करोड़ गुण ज़्यादा हो जाता है और इसका जो है कभी पुण्य क्षय नहीं होता है। आज यह सभी समाजों को व्रत को करना चाहिए, कारण कि इसको व्रत करने से लोग आरोग्य को प्राप्त करते हैं, सौभाग्य को प्राप्त करते हैं और कोई भी जो है ऐसी असाध्य व्याधियाँ होती है, मान्यता है वह कि वो मिट जाता है। वेदों में यह वर्णित चीज़ है। आदि व्याधि समूह पाटन पटु दारिद्र वेदार वर्णो लोको दृष्ट्वा जरा परा कर्महरा पापो धनी नारसक शिक्षा हारम विहारम सौख्यम जननम दिवाष्ट सिद्धि प्रदम श्रेय सूर्य नारायण करुणारशा वर्तस्मय नमामो भुवि। कहते हैं सूर्य के शरण में आने वाले को किसी भी तरह का व्याधि जो होता है वह नष्ट हो जाता है और आरोग्य और सौभाग्य को प्राप्त करता है। यह पर्व आयोजित है सूर्य उत्सव के रूप में, जो 27 जनवरी और 28 जनवरी को होगा। 27 जनवरी को कलश यात्रा, जो कि दिनकर घाट सूर्य मंदिर से निकल करके और रमना होते हुए सूर्य कुंड को जाएगा, रबर डैम पार करते हुए भुसंडा की रास्ता यज्ञ स्थल तक आएगा और पुनः 28 तारीख को यज्ञ वेदी का पूजन होगा,
हवन होगा, आरती होगा, अभिषेक होगा, तत्पश्चात प्रसाद का वितरण होगा और सभी श्रोतागण इसमें शामिल होकर करके आध्यात्मिक रूप से, दैहिक और मानसिक रूप से शांति प्राप्त करेंगे और यश पुण्य के भागी बनेंगे। आज की बैठक शुभ सप्तमी भवन भास्कर की पूजा हेतु रखा गया है। हमारे उपस्थित सदस्यगण इसमें सब उपस्थित हुए हैं और इन पर विचार करके एक मंत्रणा की गई कि कैसे पूजा संपन्न कराई जाए। इसमें सारी बातें रखी गई हैं और आमंत्रण पत्र वितरण की जाएगी और फिर पूजा की जो उक्त अवसर पर जो है पूजा की विधि होगी उसके अनुसार जो है पूजा क्या आयोजन किया अंचला सप्तमी के दिन 28/1/20 और 23 के दिन अवसर पर शनिवार के दिन पूजा का आयोजन किया गया है और उस दिन धूमधाम से पूजा की जाएगी। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? यह जो है उस दिन पूजा करने के बाद करोड़ों पुण्य का फल मिलता है। उस दिन नमक विहीन जो है भोजन को किया जाता है जिससे कि बहुत पुण्य का भाग मिलता है। कम से कम साल भर नमक नहीं खाने का फल मिलता है और अनेक पुण्य सृजित होता है। शहर के लोग से क्या अपील करें? शहर के लोगों से मेरी अपेक्षा है कि वो उस अवसर पर विशेष संख्या में आएं और हमारे यज्ञ में सम्मिलित हों और यश की भागी बने। जी, मैं डॉक्टर नागेंद्र प्रसाद वैद्य, संघ समिति अध्यक्ष। उपस्थित हुए हैं जनकपुर के सूर्य मंदिर में। हर साल की भांति भगवान सूर्य का पूजन होता है जिसे हम अचला सप्तमी कहते हैं, सुसप्तमी कहते हैं, रसप्तमी कहते हैं। और इस बार यहाँ इस घाट पर होने का निश्चय किया गया है संज्ञा समिति गयाधाम जिला की ओर से। और यह प्रत्येक वर्ष माघ शुक्ल सप्तमी को मनाया जाता है। इसमें भगवान सूर्य की पूजा होती है और सूर्य हमारे सब प्राणियों के शरीर के आत्मा है, इसलिए मन को शुद्ध रखना, पवित्र रखना। इस दिन अगर हम स्नान ध्यान करके भगवान सूर्य की पूजा करते हैं तो हमारा आरोग्य हमेशा 12 महीना बना रहता है। इसमें बहुत लोग नमक नहीं खाते हैं, थोड़ा सा सर नमक नहीं खाते हैं, इसका प्रभाव हमारे शरीर पर अच्छा पड़ता है, हम स्वस्थ रहते हैं। इस दिन हम ब्राह्मण बंधु लोग मिल करके भगवान सूर्य की आदित्य की पूजा करते हैं, हवन करते हैं, प्रसाद वितरण होता है और आपसी गोष्ठी चर्चा करते हैं। यह सूर्य केवल ब्राह्मणों के लिए नहीं है, सभी के लिए है और सभी इस भगवान सूर्य की पूजा जरूर करते हैं। हमारे भारत में खास करके मगध बिहार में मगध नाम क्यों पड़ा? मग कहते हैं सूर्य को और सूर्य की जो शक्तियां हैं वो हम धारण करते हैं मगबंधु, इसलिए इसका नाम मगध पड़ता है। मगम धारयति इति मगध ऐसा कहा गया है। तो इस दिन इसकी पूजा की महत्ता है और सभी लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं। हमारे गया शहर में और भी कई जगहों पर इस पूजा का आयोजन किया जाता है और होता है हर साल। इसके अलावा आप झारखंड में जाइए, धनबाद में जाइए, टाटा में जाइए, हर जगह पर इस दिन ये पूजा का आयोजन किया जाता है। इस बार ये नई जगह पर हम लोग यहाँ पर आए हैं क्योंकि भगवान का यहाँ दिनकर का मंदिर है, इसलिए हम लोग पूजा करने का यहाँ रखे हैं। और सभी गया वासियों से निवेदन है कि इसमें अब अधिक मात्रा में उपस्थित हों, आयोजक को अच्छा बनाएं, तो ये बनाएं और खुश स्वस्थ रहें और भगवान सूर्य से हम स्वस्थ होने का सबको आशीर्वाद प्रदान करवाएं। धन्यवाद। मेरा नाम शंभुनाथ मिश्र, आचार्य शंभुनाथ मिश्र, और मैं इस संस्था का उपाध्यक्ष हूँ। धन्यवाद। बिहार फोटोग्राफर एसोसिएशन गया के द्वारा शुक्रवार को गया के मानपुर स्थित होटल शक्ति में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ।
फूजी फिल्म द्वारा आयोजित वर्कशॉप में मेटोर के रूप में अनूप गुहा उपस्थित होकर सभी फोटोग्राफरों को फोटोग्राफी की नई तकनीक के बारे में बताया। वहीं वर्कशॉप में फूजी फिल्म के रीजनल हेड राकेश सोनी एवं डीके पटनायक भी शामिल हुए। मौके पर मेंटर के रूप में उपस्थित अनूप गुहा ने संबोधित करते हुए कहा कि गया के फोटोग्राफर में किसी प्रकार की कमी नहीं है, पर फूजी फिल्म्स के द्वारा आयोजित वर्कशॉप के माध्यम से फोटोग्राफी करने की नई तकनीक बताई जा रही है। उन्होंने कहा कि फोटोग्राफर को समय समय पर नई तकनीक के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि वह और भी बेहतर फोटोग्राफी इसके द्वारा कर सकते हैं। इस मौके पर बिहार फोटोग्राफर एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय कुमार सिंह एवं सचिव अमित कुमार मुन्ना ने कहा कि बिहार फोटोग्राफर एसोसिएशन के तत्वाधान में फोटोग्राफर के लिए हमेशा कार्यशाला का आयोजन होता रहता है। उन्होंने कहा कि कार्यशाला आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य है कि गया के फोटोग्राफर और भी बेहतर काम कर सकें। इस वर्कशॉप में लगभग 100 फोटोग्राफरों ने हिस्सा लिया, जो बिल्कुल निःशुल्क वर्कशॉप कराया गया था। वर्कशॉप में बिहार फोटोग्राफर एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय कुमार एवं सचिव अमित कुमार के अलावा कोषाध्यक्ष रंजीत कुमार के साथ कोर कमेटी के सदस्य विक्रम कुमार, राजेश, पवन, सुमित, गुड्डू, मनीष, अनुज, अवनीत कुमार सिन्हा उर्फ लंबू जी के अलावा अन्य लोगों ने वर्कशॉप को सफल बनाने के लिए पूर्ण रूप से सहयोग किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मेंटोर मैं सभी का एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन। हम लोग लाइट वगैरह भी यूज करते हैं। सबसे खास आए उस कंपनी से हमारे आए हुए हैं डिजिटेक से निकेश जी। सही मानो तो बहुत ज्यादा है, अगर आप समझ कर रहे हो तो बहुत ज्यादा है, पर टाइम किस में लगता है वीडियो में? फिर भी वीडियो वाले 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना लगा देते हैं वीडियो देखने में। किस कारण? क्योंकि उसको बैठ के ना जो शूट करता है ना, ऐसा कोई भी कैमरा नहीं है जिसमें शूट करके डायरेक्ट रॉ में आप एडिट कर सकते हो। आपको कलर ग्रेडिंग में ना महीने भर टाइम लगा, मैच ही नहीं करवा सकते हो कलर्स को। कभी ग्रीन को करते हो तो पिंक भाग जाता है, पिंक को करते हो तो रेड भागता है, रेड भागता तो येलो आ जाता है। इसमें कलर देखो, ये अनएडिटेड फुटेज है। ये सारा चीज जो है ना विकास है, सोहेल है। देखिए आज हम यहाँ ना मिररलेस कैमरास के जो टेक्नोलॉजीज हैं, जो डेवलपमेंट्स हुई है, जो पहले के कैमरा से आज के कैमरा में जो डेवलपमेंट्स हैं, फिर वेडिंग्स फोटोग्राफी में किस तरह से लाइट्स की यूजेज होती है, वो सारा टेक्निक्स आज फोटोग्राफर्स को बताया। अच्छा, यहाँ पर कमियाँ क्या देखें आपने यहाँ के जो फोटोग्राफर्स में? देखिए यहाँ के फोटोग्राफर्स में कमी से पहले ये तो बोल दूँ कि इनमें अच्छाई क्या है, इनमें एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ये सीखना तो बहुत कुछ चाहते हैं, पर इनका प्रॉब्लम ये है कि ये थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, बहुत सारे कंपनीज आते हैं, वो अपना आमस थाना क्षेत्र के महापुर के पास NH2 पर एक इनोवा कार अनियंत्रित होकर पास में बने पुल से जा टकराई, जिससे कार के अगले हिस्से के परखचे उड़ गए और कार पर सवार 5 लोगों में एक को घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। आसपास के लोगों के सहयोग से आमस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टर महेश कुमार के द्वारा प्राथमिक उपचार कर स्थिति को नाजुक देखते हुए बेहतर इलाज के लिए अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज गया रेफर कर दिया गया। चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर महेश कुमार ने बताया कि 4 लोग सड़क दुर्घटना से जख्मी आए हैं, जिसमें सभी को प्राथमिक उपचार कर गया भेज दिया गया है, जिसमें एक को गया जाने के दौरान रास्ते में ही मौत हो गई। थाना अध्यक्ष अरविंद किशोर ने बताया कि महापुर के पास एक इनोवा कार पुल से टकरा गई, जिसमें एक की घटनास्थल पर ही मौत हुई, जबकि 4 लोग को गंभीर अवस्था में गया भेजा गया, जिसमें एक की गया जाने के दौरान मौत हो गई। वहीं शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मगध मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। मृतक की पहचान अनमोल कुमार व राकेश कुमार और जख्मी में यशवंत सिंह, रेखा सिंह और बलवंत सिंह के रूप में हुई है। सभी झारखंड के बोकारो के रहने वाले बताए जा रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एक कार वाराणसी से बोकारो की ओर जा रही थी। इसी दौरान महापुर के पास कार ने अनियंत्रित होकर एक पुल से टकरा गई, जिसमें कार पर सवार 5 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए, जिसमें एक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बिहार में नीरा से पहली बार बनाई जा रही है तिलकुट। पेड़ा लाई, लड्डू भी बिक रहे हैं,
ग्रामीण क्षेत्र में सास बहू मिलकर नीरा बना रहे हैं कई प्रकार की मिठाइयां। पति महाबोधि मंदिर के पास कर रहे हैं बिक्री। बिहार के गया में नीरा से पहली बार तिलकुट बनाई जा रही है। वहीं नीरा से पेड़ा, लड्डू और लाई भी बनाकर बेची जा रही है। गया के बोधगया प्रखंड अंतर्गत इलरा गांव में कई परिवार नीरा से तिलकुट सहित अन्य मिठाई बनाने का काम कर रहे हैं। नीरा को लेकर सरकार की कई योजनाएं हैं, किंतु अभी तक अधिकांश योजनाएं धरातल पर नहीं हैं। लेकिन अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में नीरा से लोग रोजगार से जुड़े हैं और नीरा से तिलकुट सहित कई अन्य तरह की मिठाइयां बना रहे हैं। बोधगया प्रखंड के इलरा गांव की सास बहू पुष्पा राज और शांति देवी जीविका से जुड़ी रही हैं। बोधगया प्रखंड के इलरा गांव की सास बहू पुष्पा राज और शांति देवी जीविका से जुड़ी रही हैं। परिवार मदद से नीरा से तिलकुट बना रही हैं। बोधगया के बाजार में फिलहाल बेचे जा रहे हैं। बाजार में देसी पर्यटक हो या विदेशी पर्यटक, उन्हें नीरा का तिलकुट काफी भा रहा है। पुष्पा बताती हैं कि शुरू में लगा था कि नीरा का तिलकुट बिक भी नहीं पाएगा, किंतु लोगों को इसकी जानकारी दी गई, लोग जागरूक हुए तो बाजार में इसकी डिमांड बढ़ी है। बोधगया में इसकी अच्छी बिक्री हो रही है। देसी पर्यटक हो या विदेशी पर्यटक, हर किसी को नीरा का तिलकुट स्वादिष्ट लग रहा है। इस संबंध में इलरा गांव के डब्लू कुमार बताते हैं कि नीरा का तिलकुट काफी स्वादिष्ट होता है। नीरा से पेड़ा और लाई भी बनाई जा रही है, उसकी भी अच्छी डिमांड है। नीरा से बने तिलकुट को शुगर फ्री बताया जाता है। नीरा सेहत के लिए भी फायदेमंद है। नीरा से बनने वाला तिलकुट लाजवाब स्वाद वाला होता है। नीरा का तिलकुट बनाने में कोई ज्यादा परेशानियां भी नहीं है। बस नीरा को चूल्हे पर सुखाकर उसे गुड़ बना देना है और फिर गुड़ और तिल मिलाकर उसे कूटकर तिलकुट का रूप देना है। अच्छा, जो जितना दूध है उसका आधा। हाँ, 1 लीटर। नीरा है ना, दूध आधा केजी नीरा। इसमें चीनी देने की जरूरत नहीं, तो नीरा ही मीठा हो कर देगा। इसे हम लोग बोलते हैं नेचुरल स्वीट। कम कर डिमांड अधिकतर कौन करता है? ऐड करेंगे जैसे लीची, लेमन, मैंगो, इसका टेस्ट अलग अलग फ्लेवर इसको बना देंगे। दूसरी चीज़ है कि गर्म कर देने के बाद गर्म नीरा अगर कर देते हैं तो भी खराब नहीं होता है, यानी फॉर्मेट नहीं होगा, ढेर टाइम तक सही रह जाता है। इसी वजह से गर्म कर रहे हैं। हाँ हाँ बोलेगा तो बोलिए ना। प्रेस वाला बना क्या, किसी से बना हुआ है तिलकुट? नीरा से बना हुआ है सर। नीरा और गुड़ और तिल से बना हुआ है।
ये तिलकुट जो है। अच्छा। नीरा का मेरे पास लाई, पेड़ा, लड्डू बना हुआ है और नीरा का अलग अलग फ्लेवर है, लीची, लेमन, मैंगो। कैसा लगा भैया लड्डू जो पिया? नीरा कैसा लगा आपको? बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, तो कैसे बनता है ये, कहाँ से बनाते हैं आप? सर ये घर पे हम बनाते हैं, लाई, पेड़ा, लड्डू ये सब मेरा घर पे वाइफ बनाती है, माँ बनाती है, भाभी बनाती है और जीविका समूह की दीदियाँ बनाती हैं। तिलकुट भी मेरा जीजा का दुकान है, वहाँ पे हम तिलकुट बनाते हैं। वहाँ पे गुड़ हम देते हैं, नीरा का गुड़ उनको देते हैं ला करके, और वो तिल और मतलब अपने आस्था से बना करके हमको। यहाँ मांग है, बड़ी है? हाँ सर, अभी तो शुरुआत किया है तो डिमांड धीरे धीरे बढ़ रहा है। जैसे जैसे लोग खा रहे हैं, इसका सेवन कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। देसी विदेशी दोनों मांग? हाँ हाँ बिल्कुल सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर डब्लू कुमार है। अच्छा, क्या कर रहे हैं आप लोग यहाँ पर? सर हम अभी यहाँ नीरा का गुड़ तैयार कर रहे हैं। क्या होता है इससे, क्या बनता है? इससे पेड़ा बनता है, लाई बनता है, तिलकुट बनता है और लड्डू भी बनता है। तो कहाँ बनाते हैं आप, घर ही पर? घर ही पे बनाते। तिलकुट सिर्फ दुमहान पर बनता है, लड्डू, पेड़ा, लाई सब यहीं पर बनता है। अच्छा, तो वहाँ क्या भेजते हैं वहाँ दुमहान पर? दुमहान पर ये नीरा का है ना, जो गुड़ तैयार करके भेजते हैं, इसको तिल में डालकर और इसको तिलकुट बनता है, कुटाता है। अच्छा, तो लोग खरीदारी करते हैं इसका? हाँ। तो अभी तो संक्रांति है तो ज़्यादा बिक्री बढ़ गया होगा? अभी बहुत ज़्यादा सेल हो रहा है। अच्छा, तो कैसे, कहाँ से लाते हैं ये नीरा? ये नीरा हम लोग पासी लोग हैं ना, उनसे खरीद कर लाते हैं। अच्छा, और यहाँ आप लोग कौन मिलकर बनाते हैं? हम लोग यहाँ पर हम बनाते हैं, दीदी बनाती हैं और मेरी सासू माँ बनाती हैं। कैसे तिलकुट बनता है, इसमें कितना किलो, कैसे किलो चल रहा है अभी? तिलकुट तो सर वो दुमहान पर बनता है, लेकिन लाई, पेड़ा और लड्डू हम बनाते हैं घर पे। यहाँ से गुड़ सिर्फ तैयार करके वहाँ भेजते हैं। क्या नाम है आपका? कुमारी पुष्पाराज, सांझ सहायता समूह की सदस्य। सिटी प्रेस न्यूज नेटवर्क में आप बने रहिए। हम मिलेंगे फिर एक ब्रेक के बाद, तब तक के लिए हमें दिए इजाजत। और